हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ सिलेंडर्स, जिसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था। आज उसका पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस आज बनाकर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सेकेंड टोटल सरफेस एरिया। इसको हम बनाएंगे कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। फर्स्ट हमारा हाइट दिया हुआ है विच इज़ 20 सेंटीमीटर। सेकेंड बेस ऑफ द रेडियस इज गिवन, तो रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी देखा था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला। यहाँ पे पाई 22/7 हम लोग लिख सकते हैं। आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, और हाइट हमारा 20 है तो हम लोग 20 यहाँ पुट करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20, यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो 3080 हमारा आंसर आता है। और हमें मालूम है कि वॉल्यूम में जो यूनिट्स होता है वो क्यूबिक होता है, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दोनों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। तो यहाँ पे वर्ड पाइप है, तो एग्जाम में भी अगर कहीं पाइप आया तो आप एक माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि पाइप हमारा इस तरह का होता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिलेंडर। तो इनर रेडियस जो हमारा बेस रेडियस होता है मींस आर, तो गिवन है हमारा क्या क्या, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड, मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है, लेंथ, इट मीन्स ये हाइट ऑफ द पाइप दिया हुआ है, तो हमारा हाइट हो गया 12 मीटर। अब यहाँ पे देखिए सिंपल चीज़ है लेकिन गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में दिया हुआ है, तो हम पहले दोनों को सेम यूनिट्स में ले आएंगे, तो इसको हम लोग 1200 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड, तो इट मीन्स कि कितना इसके अंदर पानी आ सकता है, विच मीन्स कि ये वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 1200। ठीक है, इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं, क्योंकि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 1200। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर हमेशा याद रखें, और टेबल भी याद रखें। इससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होता है और आपका गलतियां भी कम होगी, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको दो तरीके से हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर 21 का हमें स्क्वायर पता है, जो हमारा आता है 441, 2 डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, इंटू 1200। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको डेसिमल हटाने के बाद नीचे 100 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, और फिर जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो आंसर आता है 1188 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पे एक सॉल्व करने का और एक तरीका है कि हम लोग डायरेक्टली यहीं पर 21/10 करके यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो भी हमारा इजीली हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए तो आपको क्लैरिटी मिलेगा आंसरिंग करने में। क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। अब देखिए हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स यहाँ पूछ रहा है, तो क्यूबिक मीटर्स हम लोग जो 3 फॉर्मूला पढ़े थे, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का, उसमें से जो यूनिट्स होता है वो क्यूबिक किसका होता है, वॉल्यूम का। तो हम लोग यहीं से पकड़ लेंगे कि ये यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। टू मेक अ वेल 28 मीटर डीप, डीप हमारा पूछ रहा है। तो अब देखिए डीप का मतलब क्या है, कितना गहरा, तो मीन्स ये हमारा हाइट हो गया। एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर, तो हमें मालूम है कि जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस के ट्वाइस होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा रेडियस होगा वो क्या होगा, डायमीटर का हाफ। तो यहाँ से हमारा आर निकल सकता है। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए यहाँ फिर स्क्वायर मीटर आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर जब आता है तो दो ही चीज़ हो सकता है, नहीं तो कर्व सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया होगा। बट यहाँ क्या पूछ रहा है, इनर सरफेस, इट मीन्स कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, जिससे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हमारे पास गिवन क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हमें मालूम हो गया कि क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, डायमीटर बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1.4 मीटर हमारा रेडियस आ गया। डेप्थ दिया हुआ है, तो डेप्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हाइट। तो ये हो गया हमारा 28 मीटर। चेक कर लेंगे, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो कन्वर्शन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमें पता है क्यूबिक मीटर, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर मीन्स वॉल्यूम पूछ रहा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out will be pi r square h। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 28, ठीक है। कोई इशू इसमें। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 172.48 मीटर क्यूब आंसर आता है। इस ध्यान रखिएगा, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस तरीके से उसको आप डिकोड कर सकते हैं, तो आपका ईजिली क्वेश्चंस बन जाएगा। आपको पता हो जाएगा कि क्या वो क्वेश्चंस में हमसे आंसर मांग रहा है, जो हमने यहाँ पे देखा है। क्यूबिक मीटर्स है तो वॉल्यूम, डीप है तो वो हमारा हाइट हो गया, डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, इनर सरफेस पूछ रहा है तो कर्व सरफेस एरिया। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, वो है 2πRh। तो यहाँ हमारा आता है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा क्या है 1.4 इंटू 28। मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं। ये हम कैलकुलेट करने के बाद आता है 246.40 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर मीटर आ गया कि कितना स्क्वायर मीटर है। अब इसका कॉस्टिंग निकालना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना हो जाएगा 246.40 मल्टीप्लाइड बाय ₹4
4.50। तो इसका आंसर आता है हमारा ₹1108.80। इसमें अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता हो गया कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस 10 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ वेटेड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या क्या इसमें दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। रेडियस ऑफ इट्स बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ वेटेड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका ये रेडियस दिया हुआ है 10 और बोल रहा है कि पानी, वो पूरा हाइट नहीं दिया, वो बोल रहा है कि इस पूरे हाइट में हमारा 7 सेंटीमीटर ही पानी फिल किया गया है यहीं तक, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए हमें यहाँ क्या निकालना होगा। आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया। ऐसे डायग्राम आप बना लेंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये पूरा का एरिया, पर हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ ये 7 सेंटीमीटर तक का एरिया, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर में क्या इंक्लूड होगा, ये पार्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, उसमें क्या ऐड कर देंगे, ये पार्ट का। तो ये हमें पता है सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का हम लोग का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं पाई आर को, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो 2h प्लस एक आर रह जाएगा। तो हम लोग 22/7 इंटू 10, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को और ऐड कर देंगे रेडियस 10, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है 220/7 इंटू 24, ठीक है। अब इसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए फटाफट कर लेते हैं। 8 48 होता है, 48 होता है, 8 12 528 हो गया। 528 को अगर 7 से करेंगे तो क्या होगा, 7 7 क्या होगा 49, ठीक है। एकदम इजी मेथड से करते हैं कि हमें गलती नहीं हो। 5 हो गया, बचा 3, तो फिर क्या करेंगे, 7 4 जा 28, बचा 2, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रॉक्स आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इम्पॉर्टेंट इसमें हमारा क्या है, ये फिगर को समझना कि हमारा ये सरफेस एरिया कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। जो हमारा कह रहा है एरिया ऑफ वेटेड सरफेस, भींगा तो इतना ही है पानी से ये पूरा, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया तो इसका निकालेंगे नहीं, सिर्फ इस पार्ट का। इसलिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लिए, उसके बाद उसमें ऐड कर लिए ये बेस का जो सर्कल है उसका एरिया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला इसमें ऐड कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें है द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:1 इफ इट्स वॉल्यूम इज 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यहां पे हमारा गिवन है हाइट इज टू आर, जो दिया हुआ है वो है 3:1, और वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है।
अब एज्यूमिंग, हम लोग एज्यूम करते हैं, इसलिए एज्यूम यहाँ करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, वैल्यू हमारा निकालना पड़ेगा हमें। तो एज्यूमिंग रेडियस इज इक्वल टू आर, तो हमारा देन हाइट क्या हो जाएगा हमारा 3r, क्योंकि रेशियो 1:3:1 है। मीन्स अगर यहाँ r होगा तो इधर 3 मल्टीप्लाइड बाय r, इसलिए यहाँ पे 3r हो गया। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर स्क्वायर का तो यहाँ पे r है ही, h के बदले हम लोग यहाँ पे 3r ले लेंगे। ठीक है, तो 3r क्यूब आ गया वॉल्यूम। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेटिंग 1 एंड 2, दिस बराबर दिस, मीन्स 3r क्यूब बराबर 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप अगर क्यूब याद रखते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये बनाने में। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, आर क्यूब निकल गया, 1029 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 343, 3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे भी 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई और पाई यहाँ पे कट जाता है, 343 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बच गया। अब अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत इजीली आप इसको 7 यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है वैल्यूज को। ठीक है, अब यहाँ पे r है तो h हमारा 3r है, तो इट मीन्स 21 सेंटीमीटर हो गया। 3 × 7 21 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये 7 कट कर सकते हैं, 2 × 22 मल्टीप्लाइड बाय 28। जब हम करेंगे तो आंसर आता है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए हैं। आप इसको गो थ्रू करेंगे, आपको बिल्कुल ईजिली ये बन जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूरत है वीडियो बना, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाने को आपको भेज दूंगा। थैंक यू।